आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों के बाद आज संसद में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा, आगे जानेंगे। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई अफगानिस्तान टीम के सेमीफाइनल हारने पर कप्तान राशिद खान ने दी प्रतिक्रिया। क्रिकेटर से राजनेता बने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा। केनिया सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद विवादित वित्त बिल वापस ले लिया। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी सांसदों को जीत की बधाई देते हुए कहा, आप लोग जनता का विश्वास जीत कर आए हैं और 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आप लोग जरिया बनेंगे। राष्ट्रपति ने दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। साथ ही कहा कि मुझे विश्वास है कि वो अपने लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाइयां देने में सफल होंगे। मैं देश के कोटि कोटि लोगों की तरफ से चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने पेपर लीक पर कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश को युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या परीक्षाएं, किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, यह उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि किसी राज्य में पेपर लीक की घटना होती रही है। इस बार दल या राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। मैच हारने के बाद अफगानिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मैच हारने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी टीम की तारीफ की। राशिद ने लिखा, हम लोग हमेशा इस T20 वर्ल्ड कप को याद रखेंगे। इस टीम के हर एक खिलाड़ी ने जो संघर्ष किया है वो सराहनीय है और मुझे सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्होंने आगे लिखा, हम यहाँ से आगे बढ़ना जारी रखेंगे, आगे से और अधिक ताकत के साथ वापसी करेंगे। हम पर विश्वास करने और मदद करने के लिए सभी को धन्यवाद। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान की पारी को महज 56 रनों पर समेट दिया था। इसके बाद 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 8 ओवर 5 गेंदों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। पहले टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी पर उतरी अफगानिस्तान की टीम 11 ओवर 5 गेंदों में 56 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की तरफ से अजमतुल्ला ओमरजाई सबसे ज्यादा रन बनाए, उन्होंने 10 रन बनाए। एक अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबित करने वाली याचिका खारिज कर दी। ये मामला इद्दत से जुड़ा हुआ है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने जब निकाह किया था तब इस्लामी रिवाजों के हिसाब से बुशरा बीबी ने अपने पहले पति से तलाक के बाद जरूरी मियाद, जिसे इद्दत कहा जाता है, उसे पूरा नहीं किया था। इस मामले में दोनों को 3 फरवरी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की अदालत से मिले झटके के बाद इमरान और उनकी बीवी बुशरा अब ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं। केनिया में कई दिनों तक चले प्रदर्शनों के बाद सरकार आखिरकार झुक गई है। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने कहा कि वो विवादित वित्त बिल वापस लेंगे, जिससे टैक्स बढ़ोतरी के प्रावधान थे। रूतो ने केनिया में फैले हिंसक प्रदर्शनों के बाद लिया है। केनिया के लोगों को संबोधित करते हुए रूतो ने कहा कि ये साफ हो गया है कि केनिया के लोगों को इस बिल से कुछ नहीं चाहिए था। बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून की शक्ल न देने की बात कहते हुए रूतो ने कहा, मैं हार मानता हूं। के नए वित्त बिल को लेकर केनिया में विवाद छिड़ा हुआ था और कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन संसद में इसके पास होते ही प्रदर्शन भड़क गया और उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। बीते मंगलवार के हिंसक प्रदर्शनों में 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति रूतो ने कहा कि वो अब देश के उन युवाओं से बातचीत करेंगे जिन्होंने साल 2022 के बाद से अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार कर लिया है।
दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 नीट कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाए गए थे। यहाँ जली बुकलेट के टुकड़े भी मिले थे। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 2 दिनों से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से 26 जून को ये केस अपने हाथों में ले लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं।